हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोस आने वाले यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही उपयोगी हैं। उम्मीद करती हूँ कि इन वीडियोस से आपको प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे और आपका एक रिवीजन भी होता जाएगा। साथ साथ में आप अपनी किताबों को तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन ये वीडियोस आपके लिए कारगर होंगे निश्चित रूप से, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आज हम देखेंगे कथेतर साहित्य के अंतर्गत आने वाले यात्रा साहित्य को, यात्रा साहित्य से जुड़ी हुई रचनाओं को। तो देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को इससे जुड़े हुए। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंद्र जी से माना जाता है। अगर हम बात करें कि यात्रा साहित्य लिखने का हिंदी भाषा में प्रारंभ किसने किया था, तो इसकी शुरुआत अन्य विधाओं की तरह इसकी भी शुरुआत भारतेंद्र जी से ही मानी जाती है। भारतेंद्र जी ने सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि शीर्षकों से यात्रा वृत्तांतों की रचना की है। तो भारतेंद्र जी की तीन यात्रा वृत्तांत हैं: सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा और लखनऊ की यात्रा। अब हम देखेंगे हिंदी में लिखे प्रमुख यात्रा वृत्तांतों को और उनके लेखकों को, जिसमें नाम है पहला दामोदर शास्त्री जी का, जिन्होंने मेरी पूर्व दिग्यात्रा शीर्षक से 1885 ईस्वी में एक यात्रा वृत्तांत लिखा। देवी प्रसाद खत्री जी ने रामेश्वर यात्रा और बद्रिका आश्रम यात्रा शीर्षक से इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है। शिव प्रसाद गुप्त जी ने पृथ्वी प्रदक्षिणा शीर्षक से एक यात्रा वृत्तांत लिखा है, जो कि प्रकाशित हुआ था 1914 ईस्वी में। और ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न भी है कि पृथ्वी प्रदक्षिणा किसका यात्रा वृत्तांत है या किसकी रचना है, तो इसके रचनाकार हैं शिव प्रसाद गुप्त जी। अगले रचनाकार हैं स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, जिन्होंने मेरी कैलाश यात्रा 1915 और मेरी जर्मन यात्रा नाम से 2 यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। महेश प्रसाद जी ने मेरी ईरान यात्रा नाम से 1930 ईस्वी में यात्रा वृत्तांत लिखा है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने हमारी जापान यात्रा शीर्षक से 1931 में यात्रा वृत्तांत लिखा है। राम नारायण मिश्र जी ने यूरोप यात्रा में 6 माह शीर्षक से 1932 ईस्वी में एक यात्रा वृत्तांत लिखा है, राम नारायण मिश्र जी ने। अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं राहुल सानकृत्यायन जी ने, जिन्होंने ढेर सारी यात्रा रचनाओं की रचना की है, यात्रा वृत्तांतों की रचना की है इन्होंने। और इनकी पहली यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, घुमक्कड़ शास्त्र 1948, राहुल यात्रावली 1949, यात्रा के पन्ने 1952, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956, चीन में कम्यून 1959, चीन में क्या देखा 1960। तो ये रचनाएं थी राहुल सानकृत्यायन जी की, जिनको कि घुमक्कड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये खूब घूमते थे और खूब लिखते थे। आप इनकी रचनाओं को देखते हुए समझ सकते हैं कि इन्होंने खूब सारी यात्राएं की और खूब सारे यात्रा वृत्तांत लिखे। इनकी रचनाओं के बिना यात्रा वृत्तांत की रचनाएं अधूरी हैं। संत राम, जो कि अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं, जिन्होंने स्वदेश विदेश यात्रा शीर्षक से
1940 में यात्रा वृत्तांत लिखा। राम वृक्ष वेनीपुरी जी ने पैरों में पंख बांध कर और उड़ते चलो 2 यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। पैरों में पंख बांधकर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी, और उड़ते चलो 1954 ईस्वी। भगवत सरल उपाध्याय जी हैं, जिनके यात्रा वृत्तांत का नाम है वह दुनिया में 1952, और कलकत्ता से पेकिंग 1955। अगले रचनाकार हैं सत्यनारायण जी, जिन्होंने आवारे की यूरोप यात्रा, यूरोप के झरोखों में, और शुद्ध यात्रा नाम से 3 यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। आवारे की यूरोप यात्रा 1940 में प्रकाशित है, यूरोप के झरोखों में और युद्ध यात्रा, इसका भी प्रकाशन वर्ष 1940 है। सेठ गोविंद दास जी ने सुदूर दक्षिण पूर्व 1951 और पृथ्वी परिक्रमा शीर्षक से 1954 ईस्वी में यात्रा वृत्तांत लिखा है। एक है पृथ्वी प्रदक्षिणा और एक है पृथ्वी परिक्रमा। तो पृथ्वी परिक्रमा लिखा है सेठ गोविंद दास जी ने, और ऊपर हमने देखा था शिव प्रसाद गुप्त जी ने लिखा है पृथ्वी प्रदक्षिणा। तो इस पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेठ गोविंद दास जी की रचना का नाम है पृथ्वी परिक्रमा, और शिव प्रसाद गुप्त जी के यात्रा वृत्तांत का नाम है पृथ्वी प्रदक्षिणा। यशपाल जी के लिखे हुए यात्रा वृत्तांत हैं लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953 और राहवीती 1956। काका कालेलकर जी ने हिमालय की यात्रा, सूर्योदय का देश, 2 शीर्षक हैं इनके यात्रा वृत्तांत के। हिमालय की यात्रा, जो कि इन्होंने 1948 ईस्वी में लिखा था, और सूर्योदय का देश 1955 ईस्वी में। मुनिकांति सागर ने खोज की पगडंडियाँ और खंडहरों का वैभव शीर्षक से अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा है। अगले रचनाकार हैं विद्यानिधि सिद्धांतालंकर, जिन्होंने शिवालिक की घाटियों शीर्षक से अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने अरे यायावर याद रहेगा और एक बूंद सहसा उछली, इस शीर्षक से इन्होंने 2 यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। अरे यायावर याद रहेगा 1953 में, और एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी में। मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक, इसका प्रकाशन वर्ष भी 1953 है। श्रीमती बिमला कपूर ने अनजाने देश में शीर्षक से यात्रा वृत्तांत लिखा है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। रामधारी सिंह दिनकर जी ने देश विदेश और मेरी यात्राएं शीर्षक से यात्रा वृत्तांत लिखा है। प्रभाकर द्विवेदी जी ने पार उतरी कह जई हो 1958 ईस्वी में इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा है। भुवनेश्वर प्रसाद का यात्रा वृत्तांत है आंखों देखा यूरोप। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी का यात्रा वृत्तांत है बद्रीनाथ की ओर 1959। यशपाल जैन का यात्रा वृत्तांत है रूस के 46 दिन 1960 ईस्वी में इन्होंने इस यात्रा वृत्तांत को लिखा है। गोपाल प्रसाद व्यास जी ने अरबों के देश में शीर्षक से यात्रा वृत्तांत लिखा है। ब्रजकिशोर नारायण का यात्रा वृत्तांत है नंदन से लंदन। प्रभाकर माचवे का एक इम्पॉर्टेंट यात्रा वृत्तांत है गोरी नज़रों में हम 1964। डॉक्टर रघुवंश ने हरी घाटी शीर्षक से यात्रा वृत्तांत लिखा है। निर्मल वर्मा ने चीड़ों पर चांदनी 1964। चीड़ों पर चांदनी इनका यात्रा वृत्तांत है। धर्मवीर भारती जी ने यादें यूरोप की, यात्रा चक्र और ठेले पर हिमालय शीर्षक से यात्रा वृत्तांत की रचना की है। विष्णु प्रभाकर जी ने हंसते निर्झर दहकती भट्टी, ज्योतिपुंज हिमालय और हम सफ़र मिलते रहे शीर्षक से इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है। इनके 3 यात्रा वृत्तांत हैं हंसते निर्झर दहकती भट्टी 1966, ज्योतिपुंज हिमालय 1982 और हम सफ़र मिलते रहे 1996। लक्ष्मी देवी चूड़ावट जी हैं जिन्होंने हिंदुकुश के उस पार 1966 ईस्वी में लिखा यात्रा वृत्तांत। डॉक्टर नगेंद्र ने
तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 1968 और अप्रवासी की यात्राएं शीर्षक से 1972 में यात्रा वृत्तांत लिखा। अप्रवासी की यात्राएं अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है। दुर्गा देवी सिंह जी ने सीधी साधी यादें शीर्षक से 1976 ईस्वी में लिखा। राजेंद्र अवस्थी जी ने सैलानी की डायरी और हवा में तैरते हुए, ये दो यात्रा वृत्तांत हैं, सैलानी की डायरी और हवा में तैरते हुए, राजेंद्र अवस्थी जी के। श्रीकांत वर्मा जी ने लिखा है अपोलो का रथ, ये इनका यात्रा वृत्तांत है, अपोलो का रथ 1975 ईस्वी। रामेश्वर टांटिया जी ने विश्व यात्रा के संस्मरण लिखे हैं। आनंद गोपाल शेवड़े जी का यात्रा वृत्तांत है दुनिया रंग रंगीली 1978। गोविंद मिश्र जी के यात्रा वृत्तांत हैं धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़ें और परतों के बीच और यात्राएं। ये यात्रा वृत्तांत हैं गोविंद मिश्र जी के। कमलेश्वर जी के यात्रा वृत्तांतों को देखते हैं। खंडित यात्राएं शीर्षक से इन्होंने 1975 में लिखा। कश्मीर रात के बाद 1997 और आँखों देखा पाकिस्तान 1906 ईस्वी में कमलेश्वर के यात्रा वृत्तांत हैं। बलराज साहनी ने लिखा है रूसी सफ़रनामा 1971 ईस्वी में। शंकर दयाल सिंह ने गांधी के देश से लेनिन के देश में 1973। शिवानी ने यात्रिक नाम से एक यात्रा वृत्तांत लिखा है 1980 में। कन्हैया लाल नंदन जी ने धरती लाल गुलाबी चेहरे शीर्षक से 1982 में एक यात्रा वृत्तांत लिखा है। अगले रचनाकार हैं कृष्णनाथ जी, जिन्होंने स्फीतियों में बारिश, किन्नर धर्मलोक और लद्दाख में राग विराग शीर्षक से 3 यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। अजीत कुमार ने सफरी झोले में यहाँ से कहीं भी शीर्षक से यात्रा वृत्तांत लिखा है। इंदु जैन जी का यात्रा वृत्तांत है पत्रों की तरह चुप। अमृतलाल वेगड़ जी ने सौंदर्य नर्मदा की और अमृतश्च नर्मदा शीर्षक से यात्रा वृत्तांत लिखा है। रामदर्श मिश्र जी ने लिखा है तना हुआ इंद्रधनुष और भोर का सपना, पड़ोस की खुशबू। ये 3 यात्रा वृत्तांत हैं रामदर्श मिश्र जी के। शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है साबजा पत्र कथा कहे 1996 ईस्वी में। कर्ण सिंह चौहान का यात्रा वृत्तांत है यूरोप में अंतर कथाएं 1996। मंगलेश डबराल ने लिखा है एक बार आयोबा 1996 ईस्वी में। सतीश आलोक ने लिखा है लिबर्टी के देश में 1997। बल्लभ डोभाल जी ने लिखा है आधी रात का सफ़र 1998। हिमांशु जोशी ने लिखा है यातना शिविर में 1998। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखा है आत्म की धरती, अंतहीन आकाश और एक नाव के यात्री। ये 3 यात्रा वृत्तांत हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के। रमेश चंद्र शाह जी का यात्रा वृत्तांत है एक लंबी छां 2000 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। कृष्णदत्त पालीवाल जी हैं जिन्होंने लिखा है जापान में कुछ दिन। नरेश मेहता जी ने लिखा है कितना अकेला आकाश 2003। कितना अकेला आकाश यात्रा वृत्तांत है नरेश मेहता जी का। नासिरा शर्मा जी ने लिखा है जहां फव्वारे लहू रोते हैं 2003 ईस्वी में। मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा है क्या हाल है चीन के, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र। ये यात्रा वृत्तांत है मनोहर श्याम जोशी जी के। निर्मला जैन जी ने लिखा है दिल्ली शहर दर शहर। असगर बजाहत जी ने लिखा है चलो तो अच्छा था रास्ते की तलाश में। चलते तो अच्छा था और रास्ते की तलाश में, ये 2 प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत हैं असगर बजाहत जी के। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने लिखा है एक नाव के यात्री शीर्षक से। और ज्ञान रंजन जी ने लिखा है कबाड़ खाना। पंकज बिष्ट ने लिखा है खरामा 2012 ईस्वी में। तो ये यात्रा वृत्तांत थे हिंदी के प्रमुख लेखकों के। राहुल सांकृत्यायन अज्ञे और नागार्जुन को हिंदी साहित्य का आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है।
तो घुमक्कड़ी लेखकों में नाम आता है राहुल संस्कृत्यायन जी का, अज्ञेय का और नागार्जुन का, जिन्हें घुमक्कड़ बृहत्त्रयी के नाम से जाना जाता है। अज्ञेय जी का अरे यायावर याद रहेगा स्वदेश यात्रा से, और एक बूंद सहसा उछली ये इनके विदेश यात्रा से संबद्ध यात्रा वृतांत है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।